हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समय, चाल और दूरी के प्रश्नों की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है, इसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, इस वर्ड का याद रखना। आप ऐसा मत कर देना, आपको फॉर्मूला याद है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, गलत आएगा क्योंकि समय क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। आपको औसत चाल वाला फॉर्मूला लगाना है, औसत चाल वाला फॉर्मूला। औसत चाल का फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे में होता है x प्लस वाई। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2x होता है दोस्तों आपकी पहले वाली चाल और y होता है बाद वाली चाल। तो पहले वाली चाल कितना है दोस्तों आपका 4 की है, तो गुणे 4। बाद वाली चाल 16 है, गुणे 16 रख दीजिए। डिवाइड में x और y को जोड़ दो, मतलब 4 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? अब 4 से काटेंगे, 4 पच्चे का 20 हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। बटे में कितना? 5। अब 5 से काटो, कितनी बार कटेगा? 5 छिक्के 30, 30 तक कट गया, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो 5 चौके 20 कटेगा। 6.4 किलोमीटर पर घंटे की क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी 6.4। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन को एक बार समझिए। कोई भी स्थान है, कोई भी दूरी है, ये हमने एक दूरी ले ली। क्लियर है दोस्तों? ये क्या होगी? दूरी। इस दूरी को क्या करता है? पहले तो 4 किलो घंटे की चाल से जाता है। कितने की चाल से? 4 की चाल से इधर गया, एक बार उसने प्रक्रिया कर ली। फिर दूसरी क्या करता है? 16 की चाल से वापस आता है, 16 की चाल से। एक बार वो गया है, एक बार आया है। एक ही दूरी को कितनी बार तय किया है उसने दोस्तों? 2 बार तय किया है, इसलिए यहां पर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। पहली वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y। उम्मीद करता हूं अब ये फॉर्मूले में किसी को डाउट नहीं होगा। अगर इसी दूरी को 3 बार तय करता है दोस्तों, तो उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक ही दूरी को 2 बार करता है तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर एक ही दूरी को 3 बार तय करेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा आगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है, क्या होगा? आरआरबी में पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन, औसत चाल। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? 2 है, 2 लिख लेंगे। x क्या है? पहले वाली चाल। पहले वाली चाल कितनी है दोस्तों? 50, तो 50 ले लो। y क्या है? बाद वाली चाल। बाद वाली चाल आपकी 30 है, तो 30 ले लो। बटे में क्या करेंगे? x प्लस वाई। x 50 है, y 30 है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80। अब देखिए, 0 से यहाँ पर एक 0 कटा दीजिए। 2 से कटाएंगे, 8 को कितनी बार कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 हो जाएगा। ऊपर बचा 150, बट्टे में आया 4। अब 4 से कटाइए, कितनी बार कटेगा? 4 3 के 12, 12 तक कट गया, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 4 7 28 तक कटेगा, कितना बचा दोस्तों? 2 बचेगा, जाएगा नहीं 2 में तो पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो 4 पच्चे 20, तो 37.5 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल आएगी। 37.5। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। एक दूरी है दोस्तों कितने की? एक दूरी है आपके पास 150 किलोमीटर की। इस दूरी को पहले तो तय करता है 50 की चाल से और फिर बाद में ऐसी दूरी को तय करता है लौटते समय 30 की चाल से। तो एक ही दूरी को कितनी बार तय किया? 2 बार तय किया है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, औसत चाल।
औसत चाल पूछ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इसमें 3 चाल दी गई हैं, 10 की, 30 की और 60 की दोस्तों 3 चाल हैं। और दूरी आपको पता है दोस्तों कितने की दूरी है, दूरी है आपके पास 3 किलोमीटर की। इस 3 किलोमीटर की दूरी को दोस्तों 10 की चाल से तय करता है एक बार तय करता है 30 की चाल से, एक बार तय करता है 60 की चाल से। तो इस बार कितनी बार दूरी दोस्तों दूरी को तय कर रहा है, 3 बार। तो इस बार औसत चाल में 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, यही तो रहेगा। और बटे में क्या रहेगा, एक चाल हो गई x, एक हो जाएगी y, एक हो जाएगी दोस्तों z। बटे में क्या रहेगा, xy प्लस का yz प्लस का zx, ये आपका बटे में आ जाएगा। क्लियर है। ये मैं आपको बता रहा हूं जब 3 बार तय करता है अलग अलग चाल से। 2 बार का तो बता दिया, अब बताते हैं 3 बार का। तो यहां पर 3 है दोस्तों, मल्टीप्लाई x आपकी पहले वाली चाल, y आपकी दूसरी वाली चाल, z आपकी तीसरी वाली चाल। लिख दो दोस्तों, कितना है 10 गुणे 30 गुणे 60, लिख दिया। बटे में आएगा x और y, तो ये आपका x है, ये y है, ये वाली चाल, ये वाली z है। एक्स वाई मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लाई, तो x का y का मल्टीप्लाई कर दो। 10 का 3 से करेंगे दोस्तों कितना होगा, 3 एकम 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 300। इतनी बात दोस्तों आपकी क्लियर होगी। यहाँ पर 10 है, 30 है और आपकी 60 है, यही तो दे रखा है दोस्तों आपको यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या रहेगा, यहाँ पर 10 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 हो गया। प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस ले लिया। अब क्या दे रखा, YZ, मतलब y का z का मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18 हो गया, तो 1800 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला। प्लस अब क्या दे रहा है ZX, तो z का और x का मल्टीप्लाई करो, 6 1 कम 6, एक ये वाला 0 एक ये वाला 0, मतलब कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 600। क्लियर है, 600 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 ऐसे ही रहने दो, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 ऐसे ही रहने दो। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1800, 600, 2400, 24 में 300 जोड़ो 2700, ये हो गया दोस्तों 2700। अब एक जीरो से ये वाला जीरो गया, ये वाला जीरो से दोस्तों आप ये वाला जीरो कटा देंगे। क्लियर है, ये वाला जीरो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से मैं कटाऊंगा 27 को, 3 निमे का 27, 9 बार ये कट जाएगा। क्लियर है। और इसे कटाऊं 3 से, तो 3 त्रिक का 9 और ये कट जाएगा 3 दूने का 6। क्लियर है, ये भी कट गया। अब यहां पर आप कटाएंगे 3 से दोस्तों ये 30 कट जाएगा, कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। कुछ बचा नीचे, कुछ भी नहीं बचा। 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर घंटे की क्या हो जाएगी दोस्तों, औसत चाल हो जाएगी 20 की। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अगर एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए औसत चाल निकालने का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें 40, 30 एवं 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करने का निश्चय करती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल जब पूछ रहा है तो आपको पता है कि एक बार तो तय करती है 40 की चाल से, एक बार तय करती है 30 की चाल से, एक बार तय करती है 15 की चाल से। मतलब एक ही दूरी को कितनी बार तय किया जा रहा है दोस्तों, 3 बार। तो क्या आएगा दोस्तों, औसत चाल में 3 आएगा। फिर क्या रहेगा, 3 x y z। ठीक है, बट्टे में क्या आता है, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं पहले, अब ये आपको याद होगा। 3 ले लीजिए। एक्स क्या होता है दोस्तों, पहले वाली चाल मतलब 40, वाई होता है दूसरी वाली चाल मतलब 30 और आपका जेड होता है तीसरी वाली चाल मतलब 15। बटे में क्या आएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वाई आएगा मतलब मल्टीप्लाई, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिहाई 12 और 1 0 1 0 मतलब 2 0 1200। फिर आएगा वाई जेड, मतलब वाई जेड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 आ जाएगा। एक ये 0 450 प्लस
फिर आएगा जेड एक्स, मतलब जेड का और एक्स का मल्टीप्लाई, तो 15 चौके ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, और एक ये जीरो मतलब 600 हो गया। इसी को क्या करना है दोस्तों सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई वाली संख्या ऐसे ही रहने दो ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 15, ये ऐसे ही रहने दो। बट्टे में सबको जोड़ लो, 1200 600 1800, 1800 में जोड़ेंगे पहले 400 तो 2200, और 50 जोड़ेंगे तो 2250 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2250, ठीक है। एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कट गया, 15 से 225 कितनी बार में कटेगा दोस्तों 15 बार में कटेगा। क्लियर है, 15 बार में कट गया। अब देखिए इसे मैं कटाऊंगा और कटा के छोटा कर लूंगा तो ये कट जाएगा, 3 पच्चे 15 कट गया, 5 से कटाऊंगा 5 अट्ठे 40 कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 5 अट्ठे 40 कट गया। अब 8 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों 3 से करेंगे, 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 24 बचा, तो चाल क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। चाहे आपको एक ही दूरी 2 बार तय करने के लिए कह दिया जाए, चाहे एक ही दूरी को 3 बार तय करने के लिए कह दिया जाए, उसकी औसत चाल बड़ी ही आसानी से आप निकाल लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से सफ़र करता है और दूसरा 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यात्रा तय करता है। यात्रा 480 किलोमीटर का औसत चाल क्या होगा। देखिए दोस्तों टोटल यात्रा यहाँ पर कितनी है, टोटल यात्रा यहाँ पर लिखी हुई है कितनी है दोस्तों 240। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल यात्रा है वो 240 है। इस टोटल यात्रा को वो क्या करता है 40 की चाल से तय करता है। पहले तय कर ली 40 की चाल से, कितनी तय कर ली 240 तय कर ली। फिर इस 240 को एक और बार तय करता है दोस्तों, ऐसे तय कर लेता है। कितने की चाल से तय करता है इस 240 को 60 की चाल से तय कर लेता है। एक बार 240 किलोमीटर ऐसे गया, फिर 240 किलोमीटर ऐसे आया, 240 किलोमीटर गया ऐसे 40 की चाल से, फिर 240 किलोमीटर ऐसे वापस आया 60 की चाल से। तो 240 गया, पहले 240 गया, फिर 240 दोस्तों वापस आया। टोटल कितनी होगी दोस्तों दूरी 240 कितनी होगी 480 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी। तो उसने कितनी दूरी तय की है टोटल 480 किलोमीटर तय की गई है। औसत चाल पूछ रहा है क्या होगा, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। औसत चाल बराबर कितना होता है, एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है तो क्या आ जाएगा पहले 2 फिर x फिर y बटे x प्लस वाई। 2x पहले वाली चाल कितनी है, पहले वाली चाल दोस्तों 40 की है, 40 बाद वाली चाल 60 है, 60 ले लो बट्टे में x और y जोड़ दो, 40 और 60 को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटेंगे। क्लियर है, यहाँ पर 2 चौके 8 8 छिंग 48, तो 48 की होगी दोस्तों आपकी औसत चाल। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कार द्वारा 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी औसत चाल को 9 किलोमीटर बढ़ा दें तो 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है, यहाँ पर समय दे रखा है, लेकिन चाल आपको यहाँ पर नहीं दे रखी। तो आप क्या करेंगे पहले चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय होता है। दूरी आपको दे रखी है 124 किलोमीटर की, समय दे रखा है 4 घंटे का। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12 4 एकम 4, कितनी आ गई दोस्तों चाल आ गई आपकी 31 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये चाल आ गई। फिर क्या कह रहा है उसकी चाल को 9 किलोमीटर बढ़ा दें। पहले से चाल 31 है, इसमें 9 और बढ़ा दें तो 9 प्लस कर देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, 9 प्लस कर देंगे तो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल हो जाएगी। ठीक है, चाल हमें पता चल गई 40 की हो गई, 9 बढ़ा दिया तो अब हमें क्या करना है 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर आपको मालूम है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है इस बार 625 की हमें तय करनी है, चाल पता है 40 की से तय करनी है। बस इसे कटा लीजिए, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 5 से कटाऊंगा 5 अट्ठे 40
और 5 से कटाऊंगा तो 5 एकम 5, 5 दूने का 10, 5 25, 125 बार कट गया। तो 125 बट्टे कितना आ गया 8, 8 से कटा दो दोस्तों 125 को, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 8 एकम 8, 4 बचेगा 45, 8 पंजे 40, तो 5 बचा, 5 ऊपर, बट्टे में कितना आ जाएगा 8, तो 15 सही 5/8 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। 15 सही 5/8 घंटे, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है औसत चाल, ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल बराबर क्या होगा, ये दोस्तों पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। औसत चाल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एक ही दूरी को 2 बार तय करें या फिर एक ही दूरी को 3 बार तय करें, वो मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां पर अलग अलग दूरियां दे रखी हैं, ठीक है। एक ही दूरी को 3 बार तय करता, 2 बार तय करता तो उसका फॉर्मूला बता चुका हूं। लेकिन यहां अलग दूरी को अलग चाल से तय कर रहा है, अलग दूरी को अलग चाल से तय कर रहा है, अलग दूरी को अलग चाल से तय कर रहा है, अलग दूरी को अलग चाल से तय कर रहा है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक होता है, वो समझिए। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय आपने लिख लिया। दूरी कितने की है, दूरी दोस्तों यहां पर कितने की है, दूरी है 40 की, तो आप यहां पर 40 लिखिए, ठीक है। प्लस दूसरी दूरी 20 की है, 20 लिखिए। प्लस तीसरी दूरी आपकी 30 की है, 30 लिखो। और चौथी दूरी आपकी 60 की है, 60 लिख लीजिए। लिख लिया। बटे में आएगा समय, लेकिन समय तो क्वेश्चन में है ही नहीं है दोस्तों। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, लेकिन समय नहीं दे रखा। तो दोस्तों अगर आप समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपको दे रखी है 40 की, चाल दे रखी है 8 की, 8 से काट दो कितना आएगा 5, तो 4 समय कितना आ गया 5 घंटे का आ गया। क्लियर है, समय कितना आ गया 5 घंटे का आ गया। कैसे आ गया, 8 से 40 को काटा, समय आ गया 5 घंटे का, 8 पंजे 40, 5 बार कट गया, 5 आ गया। क्लियर दोस्तों। प्लस इसका कैसे निकलेगा समय, 5 से काट दो 20 को, 5 चौके 20, तो 4 घंटे का समय आ गया 4। इसे काटेंगे 10 से काट दो 30 को, 3 घंटे का समय आ गया 3। यहाँ काटेंगे 15 से काटेंगे 7 को, 4 बार कटेगा, 15 चौके 7, तो 4 घंटे का यहाँ पर समय आ गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इनको सबको ऐड कर लीजिए, 40 20 60, 60 और 60 120, 120 में 30 जोड़ेंगे 150, 150 हो गया। बटे में कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। 2 से काट दो 75 बार कटेगा, 2 से काट दो 8 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 8 नीम 72 तक कट जाएगा, 8 नीम 72, कितना बचा 3, तो 3 ऊपर 8 नीचे, तो 9.3/8 किलोमीटर पर घंटे की क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। आपसे औसत चाल पूछी गई थी, ये आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। इस क्वेश्चन में एक चीज विशेष याद रखना, यहां मीटर है, यहां किलोमीटर है। आपको एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। या तो मीटर को भी किलोमीटर बना लो या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 72 आपका क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर में दे रखा है, इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से काटो 72 को कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड का आपका दोस्तों मीटर में चेंज हो गया। अब ये 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल, ये किलोमीटर में थी, हमने क्या किया मीटर में चेंज कर लिया। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या पूछ रहा है, समय, समय पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर दोस्तों आपको मालूम है क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितने की है दोस्तों, 1600 मीटर की है। चाल है दोस्तों 20 की, काट दो, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 107, 80 बार में कटेगा, तो 80 सेकेंड का समय लगेगा। 80 सेकेंड में दोस्तों पार करेगी। समझ में आ गई दोस्तों बात। एक चीज समझिए, एक है मीटर,
और एक है दोस्तों किलोमीटर। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी है। छोटी यूनिट से बड़ी में चेंज करोगे आप, छोटी यूनिट से बड़ी में चेंज करोगे तो 18 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी? 18 बड़ी, तो 18 ऊपर आएगी, 5 नीचे आएगी। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी में चेंज करेंगे, जिस यूनिट में जाएंगे, छोटी में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों कंसेप्ट? अब आपसे कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। 80 सेकंड आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र अपने घर से विद्यालय 2 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 60 मिनट पहले पहुंचता है, तो छात्र को घर से विद्यालय की दूरी क्या है? छात्र के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कभी भी पूछा जाएगा कि इतने किलोमीटर की चाल से चलता है, इतने लेट पहुंचता है, इतने की चाल से चलता है, पहले पहुंच जाता है, तो उसकी दूरी जब भी पूछी जाएगी, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ए बी टी डिवाइडेड में ए माइनस बी। अगर ए बड़ा है तो बी को घटा देंगे, बी बड़ा है तो ए को घटा देंगे, दोनों का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई। ए क्या है दोस्तों? पहले वाली चाल। बी क्या है? बाद वाली चाल। तो पहले वाली चाल कितनी है दोस्तों? ये दे रखा 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम? 2.5। पहले वाली चाल 2.5 की है। क्लियर है? मल्टीप्लाई। बी दूसरी वाली चाल 3.5 की है, जिसे क्या लिखेंगे? 3.5 लिखेंगे। क्लियर है? बटे में क्या दे रखा? ए बी का अंतर, मतलब ए और बी दोनों चालों का अंतर कितना है दोस्तों? 2.5 है, ये 3.5 है, तो अंतर कितना आएगा? 3.5 में से 2.5 घटाएंगे, 1 का अंतर आएगा। क्लियर दोस्तों? यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई में टी है, मतलब टाइम। टाइम कितना है दोस्तों? यहां पर टाइम देखिए 5 मिनट का है, यहां पर 7 मिनट का है, दोनों टाइम को जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 5 और 7, ये हो गया दोस्तों आपका 12 मिनट। समझना क्वेश्चन को, ये भी मिनट में है टाइम, टाइम आपको मिनट में दे रखा है, और यहाँ क्या है दोस्तों? टाइम घंटे में है, तो आप इसे भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है? 25 हो गया, ये 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 12 से कटेगा 60 5 बार में, अब 5 से कट जाएगा 35 7 बार में। ऊपर कितना बचा? 7 बटे में बचा 4। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 ऊपर और 4 नीचे। 1 सही 3/4। तो विद्यालय की दूरी कितनी है? 1 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी है छात्र के घर से विद्यालय की। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले को रट लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।